ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 14 श्लोक संख्या 55। तो आज विजयदशमी भी है, तो हम देखेंगे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं। हाथी हार चुके हैं, सारे पहलवान हार चुके हैं, और रथ जो है वहीं पर टस से मस नहीं हो रहा है। अब चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने, भक्त लोग बहुत ज़्यादा पहलवान जैसे तो नहीं होते हैं, आपने देखा ही है जनरली। कोई 100 में से कोई एक भक्त पहलवान सा दिखता है। जैसे हमने बताया कि बहुत तपस्या करते हैं, उनकी शक्ति तो बहुत होती है लेकिन देखने में बहुत साधारण से दिखते हैं। तो अब ऐसे भक्तों ने रथ के रस्सियों को अपने हाथ में ले लिया है। आपने रथेर पाछे ठेले माथा दिया, हड हड करी रथ चली लधाइया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ के पिछले हिस्से में गए और अपने सिर से रथ को ठेलने लगे। तो रथ की जो रस्सियां हैं उनके संगियों ने पकड़ ली है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पीछे चले गए और अपने सर से रथ को ढकेल रहे हैं। और तब वो रथ धर धर की आवाज करके धीरे 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 चलने लगा। ये वही रथ है जिसको हाथी भी नहीं ला पा रहे थे। भक्तगण काची हाथे कारी मात्र धाया, आपने चलीला रथ टानी ते न पाया। वास्तव में रथ स्वतः चलने लगा और भक्तगण अपने हाथों में मात्र रस्सियां थामे रहे, क्योंकि रथ बिना प्रयास के चल रहा था। अतएव भक्तों को खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। तो ये है, जैसे भगवान की इच्छा के बिना कोई कार्य दुनिया में हो नहीं सकता है। वास्तव में हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, कितना भी दम क्यों ना लगा लें, कितनी भी बुद्धि क्यों ना लगा लें, कितना भी धन क्यों ना लगा लें, लेकिन वास्तव में कोई चीज़ तभी हो पाती है जब भगवान उसकी स्वीकृति देते हैं। भगवान स्वीकृति देते हैं हमारी तपस्या के आधार पर, हमारे इच्छाओं के आधार पर, हमारे कर्मों के आधार पर। उसके आधार पर भगवान कुछ स्वीकृतियाँ देते हैं कि इसकी व्यक्ति की कैसी इच्छाएं हैं। अब इसकी इच्छाएं बड़ी स्वच्छ हैं, पहले इसकी बड़ी गंदी थी, लेकिन अब ये बहुत प्रयास भी कर रहा है, तो इसको धीरे धीरे दे दिया जाना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान हमें देते हैं, और हमारे प्रयास से प्रकृति क्रिया मनाने गुणा कर्म सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। अहंकार से पागल हुआ आदमी ये सोचता है कि वो संसार में कार्य कर रहा है, ये बिजनेस एम्पायर का मालिक वो है। वास्तव में उसने बिजनेस पाने की इच्छा करी, उसने उसके लिए प्रयास किया, और पहले किए गए कर्मों के अनुसार उसे पुण्य का भागीदार बनना था। तब भगवान ने सैंक्शन किया, ओके इसके बिजनेस को ग्रो होने दिया जाए, क्योंकि इसकी इच्छा यही है। ये बिजनेस को ही ग्रो कराना चाहता है, पुराने कर्मों का फायदा ये बिजनेस को ग्रो करके उठाना चाहता है, तो इसको दे दिया जाए। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कैसे हमें भगवान के सामने किस प्रकार की इच्छाएं करनी चाहिए, क्योंकि उन इच्छाओं से सारी तपस्या का फल चला जाता है उसी में। जैसे हमने सुना ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या करी और सारा फल चला गया एक ध्रुव लोक को पाने में, लेकिन हालांकि क्योंकि फायदा ये रहा कि अल्टीमेटली वो भगवान के पास ही आए थे, किसी देवता के पास नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने भक्ति को भी प्राप्त किया। लेकिन सर्वोत्तम लाभ क्या है जीवन में वो हमें समझना पड़ेगा। तो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। पहली चीज़, भगवान हमारी इच्छाओं के अनुसार और हमारे कर्मों के फलों के अनुसार हमारे जीवन में जो भी होता है उसी के अनुसार होता है, उन्हीं की स्वीकृति उसके अनुसार होती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को और अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है बस। बाकी सब भगवान की इच्छा से होता है। यानी कि कर्मों को सुधारिए कैसे? तप करके, नियम का पालन करके, जप इत्यादि करके, श्रवण कीर्तन इत्यादि करके। तो इस प्रकार से अच्छे कर्म करें और फिर अच्छी इच्छाएं पैदा करें। अच्छी इच्छाएं कैसे पैदा होती हैं? जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी इच्छाएं दिव्य हैं, तो हमारी इच्छाएं भी अपने आप बदलने लगती हैं। हम ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो हमेशा किसी की निंदा करता है, कहीं पे कुछ कमियां ढूंढने लगता है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो हम बर्बाद हो जाते हैं वास्तव में, क्योंकि हमारी इच्छाएं स्पिरिचुअलाइज हो ही नहीं पाती हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, इसलिए संघ बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि संघ, देखो, इच्छाएं होती हैं चर्चाओं से। हाँ, चाय पर चर्चा,
चाय पर चर्चा जब होती है तो बेड़ा गर्क होता है। हम्म? और जब भक्तों की चर्चा होती है तो उससे चिंतन करने का विषय बढ़ जाता है और हमारी इच्छाएं धीरे धीरे, कई जैसे भक्त हैं कोई बोल रहा है, साथ में बैठे हैं, आज मैं सवेरे उठ गया था 3:30 बजे, 3 बजे मैंने जब शुरू किया, जब 3:45 बजे, 4 बजे, 4:15 बजे, तो डिवाइन एक्सपीरियंस था प्रभु जी, डिवाइन एक्सपीरियंस। ऐसी माला मेरी कभी नहीं हुई थी। अब ये बातें कोई कर रहा है, सामने कोई व्यक्ति बैठा है जो बेचारा उठ नहीं पाता है, उसके अंदर एक एनकरेजमेंट आ रहा है, कुछ करना चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है ना। ऐसे इच्छा पैदा होती है जब हम सुनते हैं, कोई कहेगा आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, हाँ, तो वो सोचने लगा कि अच्छा था, क्या अच्छा था उसमें, मतलब उसको याद ही नहीं आ रहा है। फिर उसने अपनी नोट्स कॉपी खोली, फिर उसने बोला आज ये बताया, ये बताया, ये, उसने कहा अरे बाप रे, मैं तो ये सारे पॉइंट भूल चुका था, मिस कर चुका था। फिर उसका लगा हाँ, इसका मतलब इतना कुछ था इसमें, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखता, है ना। तो इसका मतलब मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मेरे श्रवण के प्रोसेस में कुछ मिसिंग है, जो मैं पूरा लेक्चर सुन लेता हूँ लेकिन हाँ, कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती और कुछ महसूस ही नहीं होता, याद भी नहीं रहता है। मतलब ऐसे जब हम बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने कर्मों को भक्ति के प्रोसेस से सुधारना है, भक्तों के संग में रहना है, उससे हमारी इच्छाएं भी ठीक होंगी और तब हमारे जीवन में क्या होने लगेगा, चमत्कार होने लगेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये रथ जो हाथियों से नहीं हिल रहा था, अब अपने आप ही चल रहा है। ऐसे चमत्कार। आनंद करे करे लोक जया जया ध्वनि, जय जगन्नाथ बई आर नाही सुनी। जब रात आगे बढ़ने लगा तो सभी लोग प्रसन्न होकर जय जय जगन्नाथ, जय भगवान जगन्नाथ की जय हो बोलने लगे। इसके अतिरिक्त और भी कुछ नहीं, और कुछ सुनाई नहीं दे पड़ दिया जा रहा था। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। निमेषता गेल रथ गुंडी चार द्वार, चैतन्य प्रताप देखी लोके चमत्कार। वह रथ क्षण भर में गुंडीचा मंदिर के द्वार पर पहुंच गया। महाप्रभु की असाधारण शक्ति देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित थे। तो ये इतने दिनों से रथ चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, फाइनली जो है, इतने दिनों से मतलब हमारे प्रवचन में इतने दिनों से फाइनली ये रथ जो है गुंडीचा मंदिर के आगे पहुंच जाता है और सब लोग चमत्कार चमत्कार महसूस करते हैं। देखिए, चमत्कार महसूस करना बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे भी ग्रेटिट्यूड आता है, लेकिन दिक्कत यह है कि चमत्कार कब हमें दिखता नहीं है। अगेन सेम चीज़, जब हम एक चीज़ को बार बार देखते रहते हैं, जैसे हम लेक्चर सुनते रहते हैं और लेक्चर चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, हमें उसका एहसास भी नहीं होता। उसी तरह से जब आप सूर्य को ढलते हुए देखते हैं, मैं तो पूरे दिन में कई चमत्कार देखता हूँ वास्तव में। हम्म, आप लोग भी देखते हैं, हम सभी देखते हैं, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। जब वो इतना बड़ा सा गोला, कभी आपने देखा होगा शाम के समय 5-6 बजे, हाँ, लाल रंग का इतना बड़ा गोला नीचे को गिर रहा होता है, अब देख के ऐसा लगता है ये चीज़ क्या है आखिर, कहाँ से है ये चीज़, कहाँ जा रही है। हाँ, और जब खास तौर पे कई बार आप पूर्णिमा में चांद देखते हैं, पूर्णिमा से एक दिन पहले, इतना विशाल दिखता है, इतना विशाल दिखता है आसमान में नहीं, जब वो क्षितिज पे होता है नीचे की तरफ, बहुत बड़ा ऐसा लगता है। ये वाइट वाइट इतनी बड़ी मर्क्यूरी, ये लाइट लाई कहाँ से, है ना। कितनी बड़ी से बड़ी लाइट आप देखते हैं, स्टेडियम की लाइट भी कितनी सी दिखती है, इतनी सी दिखती है ना स्टेडियम की लाइट, कितनी रोशनी होती है। अब वो देखिए, वो इतना बड़ा दिखता है फिर भी, मतलब इतने अजंबे हैं। हम रोज रोज ही डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप चमत्कारों की बात करें तो मेरे को लगता है कई दिन बीत जाएंगे लेकिन ये चमत्कार समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये सब कुछ ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। पूरी दुनिया ऑटोमेटिक मोड में है। ऑटोमेटिक मोड में सब कुछ हो रहा है। कैसे हो रहा है, नो बडी नोज कि इतना कुछ हो कैसे रहा है। तो चमत्कार को देखने की आदत डालिए। उसी तरह से हमारे जीवन में भी चमत्कार हुए हैं। हमारे जीवन में भक्तों ने अनेक चमत्कार किए हैं, गुरु ने अनेक चमत्कार किए हैं। उन चमत्कारों को हम महसूस नहीं कर पाते। उन चमत्कारों को देखने का प्रयास करना पड़ेगा, उन पे मेडिटेट करना पड़ेगा। हाँ, ये मेरे जीवन में चमत्कार हुआ वास्तव में। तो चमत्कार को महसूस कीजिए, नहीं तो कबूतर निकालने में ही चमत्कार लगेगा। अरे वाह वाह वाह, जादूगर साहब कमाल कर दिया आपने। हाँ, एक एक बंद ट्यूब में से कबूतर निकाल दिया, किसी के बीच में से तलवार निकाल दी। हाँ, ऐसे करके भस्म फेंकी तो आग लग गई। ऐसे करके किया तो सोना आ गया। तो आप मेरा 1 किलो सोना ले लीजिए, मुझे 4 किलो सोना कर देंगे। तो कहता बिल्कुल कर देंगे। तो इस तरह से चमत्कार देखकर चमत्कार को हम नमस्कार करते हैं, लेकिन चमत्कार हमारे जीवन में बहुत कुछ ऑलरेडी हो रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने बोला मेरा सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि मैंने हिप्पीज को हैप्पी बना दिया, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। प्रभुपाद ने एक बार बोला एक जादूगर को कि क्या तुम किसी व्यक्ति को जन्म लेने मरने से बचा सकते हो। हाँ, तो उन्होंने कहा ये तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ये मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो इसलिए हमारे
हमारे ऊपर बहुत चमत्कार हो रहे हैं, हम उनको महसूस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डेली कोई चीज़ को देखते हैं हम, तो उसको चमत्कार महसूस नहीं होता है। सांस लेने की प्रक्रिया को हम चमत्कार महसूस नहीं करते, हम कहते हैं क्या है इसमें, क्या है। साइंटिस्ट ने पता लगा लिया, फेफड़े फूलते हैं बंद होते हैं, फूलते हैं बंद होते हैं, तो ये सांस चलती है। हाँ, ये सांस, फेफड़े फूलना बंद हो गए थे अभी पिछले 1-1.5 साल में, अच्छे खासे फेफड़े भी खराब हो गए लोगों के। हाँ, तब समझ में आया नहीं कुछ तो है ये। हाँ, कैसे, कौन इसको फुला रहा है। हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं, ट्यूब होती है, ट्यूब ट्यूब में कितना दम लगाना पड़ता है, फुश फुश, तब जाके वो फूलती है। नहीं तो कुछ नहीं तो कुछ वो एयर प्रेशर से मशीन, पहले उसका इंजन चलता है, प्रेशर क्रिएट करता है, फिर जाके उसके अंदर आता है। कई बार लाइट चली जाती है तो प्रेशर मशीन बंद हो जाती है। तो कोई भी चीज़ ऐसे अपने आप से नहीं होती है ना, उसके पीछे उसका कोई कारण है, उसके पीछे उसका कोई कारण है। तो हमें दिखता नहीं है कि क्या कारण है, वास्तविक तौर पे कारण क्या है। हम ये सांस ले कैसे पाते हैं, ये फेफड़े, ये दिल कैसे ब्लड को फेंकता रहता है, पेस मेकर हम लगाते हैं। मैं किसी को बता रहा था कि कई बार हमने किसी का अंतिम संस्कार किया, तो अंतिम संस्कार में आग जलते जलते अचानक से आवाज़ आती है पटाख। ये क्या हुआ, तो पता लगता है जी पेस मेकर लगा हुआ था, फट गया। वो आग जलाते हुए व्यक्ति के साथ ही जलता है और फट जाता है। तो दिल को जलाने के लिए कई बार हमें पेस मेकर लगाना पड़ता है। आप सोचिए, ये ऑलरेडी चलता कैसे है फिर। पेस मेकर भी उसकी पेस को थोड़ा सा तेज कर देता है वास्तव में। लेकिन ऑलरेडी तो पेस मेकर लगा हुआ नहीं है ओरिजिनल मशीन में, तो कहाँ से ये चलती रहती है। तो कितने चमत्कार हैं, हाँ, जो हमें देखने चाहिए। चमत्कार देखेंगे तो क्या होता है, ग्रेटिट्यूड पैदा होता है, ह्यूमिलिटी आती है, ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड। वरना लगता है कि आई एम सेल्फ मेड पर्सन, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं पा रहा हूँ, इसमें चमत्कार कैसा। ओके, वैसे हमें लगता है कि मैं माला कर रहा हूँ तो मुझे फल मिल रहा है, इसमें चमत्कार कैसा, इसमें कृपा कैसी। तो सब लोगों ने वो चमत्कार को देखा और सब लोग जय जगन्नाथ करते रहे। और वो जो है रथ जो है गुंडीचा मंदिर के द्वार पर पहुंच गया। गुंडीचा मंदिर वो जगह है जहाँ पर रथ यात्रा समाप्त होती है, जिसको हम वृंदावन के रूप में जान सकते हैं, जिसका मार्जन यानी कि सफाई चैतन्य महाप्रभु ने करी थी। और हमने वो अध्याय पढ़ा था किस प्रकार से जबरदस्त तरीके से सफाई करी गई। अब रथ जो है वहां पहुंच गया है। जय गौरचंद्र जय श्री कृष्ण चैतन्य, एई मत कोलाहल लोके धन्य धन्य। भीड़ ने जय गौरचंद्र जय कृष्ण चैतन्य का तुमुल नाद किया और लोग बोले अद्भुत 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 कहने लगे। देखिया प्रताप रुद्र पात्र मित्र संगे, प्रभुर महिमा देखी प्रेमे फूले अंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की महानता देखकर प्रताप रुद्र राजा महाराज था, उनके मित्र मंत्री और मित्रगण भावमय प्रेम से इतने अभिभूत हुए कि उन्हें रोमांच हो गया। जब हमें किसी से प्रेम होता है और वो कोई अद्भुत कार्य कर देता है तो बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, यदि आप लोगों ने प्रेम किया होगा तो। ईर्ष्यालु व्यक्ति को लगता है हाँ कर दिया होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी। हाँ, किसी ने कोई चट्टान उठा ली, गत्ते की होगी, गत्ते की। अच्छा, वो स्टीरॉइड्स लिए होंगे, स्टीरॉइड्स इंजेक्शन लिए होंगे और क्या। जनरली मैंने ऐसा देखा है, कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया कर देता है ना काम, जैसे कोई व्यक्ति बहुत सेवाएं कर देता है, तो क्या मैंने सुना है अक्सर, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोग अपने जीवन से रिलेट नहीं करते। बताता हूँ आपको क्या कहते हैं लोग। किसी व्यक्ति ने बहुत बढ़िया सेवा करी, जिम्मेदारी थोड़ी है कोई। हाँ, क्या है, काम क्या है, घर में पैसा है, काम करने वाली लगी हुई है, सास ससुर है नहीं, बच्चों की जिम्मेदारी है नहीं, हमसे पूछो। ऐसा सुना है आपको, जाना पहचाना सा लग रहा है, डालो, है ना ऐसा। हाँ, तो हम जनरली किसी के बड़े कार्यों से, ये ईर्ष्या का एक लक्षण है, ध्यान रखिए। जब कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया कार्य करता है तो हम उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं, या बोलते हैं इसके इसको इसको ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, इसलिए कर पाता है। और मैं देखो, बच्चों की जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, मतलब कुछ ना कुछ हर चीज़ में आदमी कुछ ना कुछ निकाल ही लेता है। कोई आदमी ने बहुत बढ़िया प्लानिंग करी, कुछ करी, तो अगेन इनका यही काम है, मेरे पास पूछना, मेरे पास ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, नहीं कर पाता। भूल जाता हूँ, या भाई इसके बाद काम ही एक ही सेवा मिली है तो उसके बारे में सोचता रहता है, कर लेता है। तो बहुत सारे आपने ऐसे डायलॉग सुने होंगे। तो ये ईर्ष्या है। और जब हम किसी से वास्तव में प्रेम करते हैं, हमारा हृदय बड़ा साफ होता है, तो हम क्या कहते हैं, तो हम बड़े प्रसन्नचित हो जाते हैं और रोमांच होता है, अरे आपने इतना बढ़िया काम किया, यू आर एक्सीलेंट, आप बहुत अच्छे हैं,
आप इतना कर कैसे पाते हैं, हम तो नहीं कर पाते हैं, हम तो बहानेबाजी करते रह जाते हैं, आपने इतना अच्छा कैसे किया। तो रोमांच हो जाता है जब प्रेम होता है तो। जैसे कि जो हमारे भगवान के जो भक्त हैं, वो जब भगवान की इन लीलाओं को देखते हैं तो कहते हैं अद्भुत अद्भुत अद्भुत, है ना। जैसे कि हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान ने पर्वत को उठा लिया। हाँ, तो पर्वत को उठा लिया तो हम क्या कहते हैं, हम जब आज भी इतनी बार सुनने के बाद भी जब हम गोवर्धन लीला को सुनते हैं तो आनंद आ जाता है एकदम से देखते ही। और उसका कोई पिक्टोरियल अगर प्रेजेंटेशन मिल जाता है तो आंसू आ जाते हैं। आप सब लोगों का एक्सपीरियंस है कि हम लोगों ने लिटिल कृष्णा को देखा, और लिटिल कृष्णा को देखकर बड़े बड़े भक्त भी इस्कॉन के हाँ देखते रह जाते हैं बड़े देर तक। बच्चों के लिए बनाया गया कार्टून को देखने के लिए हम लोग कितने उत्सुक रहते हैं। हाँ, आनंद आता है, आज भी आनंद आता है। तो जो भक्त लोग थे उन्होंने प्रेमांजन चरिता भक्ति विलोचन, प्रेम का अंजन लगाया, प्रेम है इसलिए अपने प्रेमी ऐसे किसी भी व्यक्ति से का कुछ बड़ा काम जब होता है तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन शिशुपाल शिशुपाल सभा में खड़ा हुआ, उसको भगवान के अंदर एक भी गुण नहीं दिखा, एक भी गुण नहीं दिखा उस व्यक्ति को। और उसने एक बुराई, दूसरी बुराई, तीसरी बुराई, चौथी बुराई करता चला गया। तो ये लक्षण है, ध्यान रखिए। हमारे मुंह से जब किसी की केवल निंदा निकलती है तो इसका मतलब बीमारी मेरे अंदर है, उस व्यक्ति के अंदर गंदगी नहीं है, ये बीमारी मेरे अंदर है। क्या कहते थे वो, बुरा जो खोजन में चला बुरा ना मिलियो कोई। अपने ही दिल को देखा तो देखा कि मुझसे बुरा ना कोई। तो वास्तव में जब हमें बुराई दिख रही है ना तो वो बुराई मेरे अंदर वास्तव में है। इसलिए हमें किसी के बढ़िया मैनेजमेंट पर, किसी की बढ़िया सेवर पर हम तारीफ ही नहीं कर पाते, हमारे मुंह से ग्लोरीफिकेशन के शब्द ही निकलते हैं। क्यों लगता है इसकी तारीफ हो जाएगी तो इसका मतलब मेरी नहीं हो पाई, ये हमसे आगे निकल गया, इसको ज़्यादा प्रेम मिल जाएगा, इसको ज़्यादा फेवर मिल जाएगा, इसको पोजीशन मिल जाएगी इत्यादि। यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त थे और उन्हें रोमांच हुआ जब उन्होंने इस प्रकार का कार्य देखा। प्रताप रुद्र ने ये नहीं सोचा, देखिए प्रताप रुद्र क्या सोच सकता था, आई एम द किंग। मैनेजमेंट किसके हाथ में बताइए, प्रताप रुद्र के हाथ में। रथ रुक गया, किसकी जिम्मेदारी, प्रताप रुद्र की जिम्मेदारी। उसने तुरंत पहलवान लगाए, है ना, फेल हो गया, टोटली फेल। उसने हाथी लगाए, टोटली फेल। अब एक तरह से कितनी शर्मनाक, आप सोच रहे, हम ना इन चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हैं, कितना स्ट्रेस होगा उस समय पर, हाउ मच स्ट्रेस। एक आदमी जिसके ऊपर पूरी मैनेजमेंट हो और पूरी मैनेजमेंट फेल होते हुए दिखे तो उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ जाता है। आप सोच सकते हैं कितने हजारों लाखों लोग रथ यात्रा कर रहे हैं और रथ नहीं चल पा रहा है ड्यू टू समथिंग। राजा ने पूरा दम लगा लिया है, रथ नहीं चल रहा है, कितनी बड़ी है ना शर्मनाक स्थिति होगी राजा के लिए। और अचानक से चैतन्य महाप्रभु ने कुछ लोगों को खड़ा किया और चल पड़ा। तो एक द्वेषी व्यक्ति के मन में ये भी आ सकता है कि चल गया होगा, कुछ रोड़ा अटक रहा होगा, कुछ होगा, शायद ऐसा कुछ रहा होगा, निकल गया। मतलब उसको ये लग सकता है मैंने इतना प्रयास किया तो कुछ नहीं हुआ, आई एम अ फेल्योर। लेकिन प्रताप रुद्र बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है ये हम भूल जाते हैं। सेवा के पीछे अल्टीमेट एम है गुरु की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता। यदि इस सेवा करने से भक्त लोग प्रसन्न नहीं हो पा रहे, गुरु प्रसन्न नहीं है, कृष्ण प्रसन्न नहीं है, लेकिन सेवा आप बड़ी परफेक्शन से कर रहे हैं, बड़े सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग भी आपसे तंग हैं, सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि आप इस तरीके से सेवाएं मैनेज कर रहे हैं और आप उसको हरफन मौला की तरह करना चाहते हैं। हरफन मौला लाइक अ ऑल राउंडर, कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि बस दिखे कि यस दिस इज समथिंग वी हैव डन इट, हमने कुछ किया। इसलिए हम कोशिश ऐसा करते हैं कि हम उसको कर दें किसी तरीके से। तो ये जो है ना प्रताप रुद्र के अंदर देखिए भाव आ ही नहीं रहा है। वो कह रहे हैं वो बड़े प्रसन्न हो गए, जबकि वो फेल हो गए थे एक तरह से देखा जाए तो। और उनके अंदर इतनी प्रसन्नता होगी, रोमांच आ गया, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या था कि रथ यात्रा संपन्न हो सके, भगवान का रथ खींचा जाए, भगवान को वृंदावन में लेके जाए जा सके। हाँ, हमारा भी जब ये उद्देश्य होता है कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मैंने काम किया, उद्देश्य ये है कि अल्टीमेटली जो हमारा सर्विंग ऑब्जेक्ट है, गुरु है, वैष्णव है, कृष्ण है, उनकी प्रसन्नता हो जाए। लेकिन बड़ा मुश्किल है ये, बहुत कितने भी लेक्चर दे दिए जाए, ये इतना घुसा हुआ है, मैं और मेरा का भाव इतना घुसा हुआ है हमारे हृदय में कि ये हमारी भक्ति को बढ़ने नहीं देता है। बड़ी दुख की बात है। पांडु विजय तबे करे सेवक गणे, जगन्नाथ वसिया गिया निज सिंहासने। और उसके बाद फिर से वो बहुत बढ़िया यात्रा जिसमें जगन्नाथ जी ठुमक ठुमक कर चलते हैं, पांडु विजय।
तब जगन्नाथ जी के सारे सेवकों ने उन्हें रथ से नीचे उतारा और भगवान अपने सिंहासन पर बैठने चले गए। हाँ, फिर से धम 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 करके भगवान चल रहे हैं, उनका मुकुट हिल रहा है जैसे शुरुआत में हुआ था। और भगवान गुंडीचा मंदिर के अंदर भगवान के एक परमानेंट प्लेस है। आप जब भी गुंडीचा मंदिर जाएंगे वहाँ देखेंगे कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के स्थान बने हुए हैं बैठने के, विराजमान होने के। तो वो अपने स्थान में गुंडीचा मंदिर में जाकर बैठ गए। सुभद्रा बलराम निज सिंहासन आइला, जगन्नाथेर स्थान भोग हई लागिला। सुभद्रा तथा बलराम भी अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। इसके बाद जगन्नाथ जी को स्नान कराया गया और अंत में भोग लगाया गया। तो ये तीनों बैठ गए, स्नान किया और भोग लगाया गया। आंगीनाते महाप्रभु लैया भक्तगण, आनंदे आरंभ कैल नर्तन कीर्तन। जब भगवान जगन्नाथ भगवान बलराम और सुभद्रा अपने अपने सिंहासनों पर बैठ गए तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मंदिर के आंगन में बड़े ही हर्ष के संग से संकीर्तन करने लगे और नाचने गाने लगे। तो संकीर्तन इज समथिंग विच नेवर एंड्स। कुछ भी हो तो संकीर्तन हो जाता है। कई बार लोगों को सोफेस्टिकेशन चाहिए होता है। हाँ प्रभु जी मेरे घर में गृह प्रवेश है, तो गृह प्रवेश है तो इस प्रकार की लकड़ी आएगी, इस प्रकार की अग्नि लगेगी, इस प्रकार के मंत्र जपेंगे। हाँ कुछ किया। हाँ अच्छा जी मेरे घर में नामकरण है, नहीं नामकरण में तो ऐसे ऐसे होगा, ये इस प्रकार का मंत्र फूके जाएंगे, ऐसी आग लगेगी। हाँ तो कुछ हुआ। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम कहते हैं प्रभु जी कोई हमारे घर में गृह प्रवेश, अच्छा जी संकीर्तन करो, नामकरण संस्कार है संकीर्तन करो, विवाह है संकीर्तन करो। क्या है इन लोगों से क्या कराना, इनको आता ही नहीं है कुछ, ये केवल संकीर्तन ही जानते हैं बस। तो आदमी को लगता है कुछ तो होना चाहिए, आग लगनी चाहिए, धुआं होना चाहिए, कुछ कुछ डिफरेंट तरीके से होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि संकीर्तन जो है सर्वोत्तम यज्ञ है और यही सब चीज़ों का वो है। लेकिन ये इतना सरल है और हमारा हृदय इतना जटिल है कि हमें लगता है कि जब तक कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं हुई तब तक कुछ हुआ नहीं। 2-4 बार पंडित जी ने इधर कुछ डालो, इधर डालो, सर पे डालो, इधर कुछ करो, इधर कुछ, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ पंडित जी बोले जा रहे हैं, मैं कुछ कुछ इधर उधर डाले जा रहा हूँ, क्या पता क्या हो रहा है, उसको भी नहीं पता कराने वाले को क्या हो रहा है, लेकिन लगता है कुछ हुआ। अब संकीर्तन में क्या, वाह के बता हरे कृष्णा कीर्तन करे जा रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हम देखते हैं इन ग्रंथों से कि कुछ भी हो रहा है तो संकीर्तन ही असल अल्टीमेट यज्ञ है। शिला प्रभुपाद ने अपने परपट में भी लिखा है कि जब कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हुआ था या दीक्षा आदि समारोह होते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं तब भी कि वास्तव में ऐसे समारोह में भी संकीर्तन ही असली यज्ञ है। लेकिन हम लोग यज्ञ करते हैं क्योंकि सामाजिक रूप से कुछ चीज़ें रीति रिवाज की तरह हम करते हैं, क्योंकि एक मंदिर है, एक बहुत बड़ी संस्था है, तो हमें करना पड़ रहा है, ऐसा लिख रहे हैं प्रभुपाद। बट अल्टीमेटली प्रभुपाद भी कह रहे हैं संकीर्तन यज्ञ इज द अल्टीमेट थिंग। तो ध्यान रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे हृदय में संकीर्तन के लिए वैल्यू नहीं होगी तो हम संप्रदाय में कर ही क्या रहे हैं, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु केवल संकीर्तन को का प्रचार करने के लिए आए। इसलिए कुछ भी हो हमारे हृदय में होना चाहिए संकीर्तन प्रसाद वितरण, संकीर्तन प्रसाद वितरण होता रहे। बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। आनंदे महाप्रभुर प्रेम उथ लीला, देखी सब लोक प्रेम सागरे भासीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाच गा रहे थे तो वे प्रेमाविष्ट हो गए और जिन लोगों ने उन्हें देखा तो वे भगवत प्रेम के सागर में डूब गए। एंड दैट इज द पर्पस। भगवत प्रेम के सागर में डूबना, भवसागर से निकल के भगवत प्रेम के सागर में डूबना, ये तो असली पर्पस था लाइफ का। इसलिए इस संकीर्तन से यदि वो प्राप्त होता है तो अल्टीमेट गोल प्राप्त हो गया, जो किसी और विधि से प्राप्त नहीं हो सकता है। नित्य करी संध्या काले आरती देखिला, आई टोटा आसी प्रभु विश्राम करीला। गुंडीचा मंदिर के आंगन में अपना नित्य समाप्त करके संध्या के समय पर महाप्रभु ने आरती के उत्सव को देखा। तत्पश्चात वे आई टोटा नामक स्थान पर गए और वहां रात्रि में विश्राम किया। तो संकीर्तन समाप्त हुआ तो आरती हो गया। आरती में भी क्या होता है, आरती में भी संकीर्तन हो रहा होता है। हाँ संकीर्तन तो आरती में भी करना ही पड़ता है। और कई सारे द्रव्य जो है उपचार भगवान को दिए जाते हैं। अद्वैत आदि भक्तगण निमंत्रण कैला, मुख्य मुख्य नवजन नवदिन पाइला। तभी अद्वैत आचार्य इत्यादि प्रमुख भक्तों ने 9 दिनों तक अपने अपने घरों में महाप्रभु को आमंत्रित करने का अवसर प्राप्त किया। हाँ सबने मौका ढूंढा कि अब चैतन्य महाप्रभु को अपने अपने घरों में, अद्वैत आचार्य इत्यादि लोगों ने उनको अपने घर में प्रसाद के लिए निमंत्रण दिया। आर भक्त गणे चातुर्मास्य यत दिन, एक एक दिन करी करी लवंटन। शेष भक्तों ने वर्षा के 4 महीनों में
महाप्रभु को एक एक दिन अपने यहाँ आमंत्रित किया और इस तरह उन्होंने आमंत्रणों का बंटवारा कर लिया। तो ये रथ यात्रा के बाद अब एक नया उत्सव शुरू हो गया है, चैतन्य महाप्रभु को अपने अपने यहाँ बुलाना। इसमें झगड़ा ना हो इसलिए इसकी प्लानिंग कर ली गई, बड़े तरीके से लोगों ने बंटवारे कर लिए, इस दिन तुम्हारे यहाँ, इस दिन तुम्हारे यहाँ, इस दिन तुम्हारे यहाँ, इस दिन तुम्हारे यहाँ। तो इस प्रकार से आमंत्रणों का बंटवारा कर लिया गया। चारी मासेर दिन मुख्य भक्त बाटी नील, आर भक्त गण अवसर ना पाइला। इन 4 महीनों की अवधि में प्रतिदिन का आमंत्रण महत्वपूर्ण भक्तों ने आपस में बांट लिया। 4 तिया 12 यानी कि 120 दिन लगभग तो हो गए, लेकिन 120 दिन में भी शेष भक्तों को महाप्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित करने का अवसर ही नहीं मिल पाया। हाँ, 120 भक्त और शायद पता नहीं 2 बार अगर बुलाते होंगे तो फिर 240 सवेरे शाम, तो फिर भी जो है कईयों का नंबर ही नहीं आया। एक दिन निमंत्रण करे दुई तीने मिली यही मत महाप्रभु निमंत्रण कैली। चूंकि उन्हें एक एक दिन नहीं मिला, अतएव 2 या 3 भक्तों ने मिलकर आमंत्रण देना शुरू किया। चलो हम तीनों मिलके बुला लेते हैं, कुछ तुम बनाओगे, कुछ हम बनाएंगे, कुछ हम बनाएंगे। और इस तरह से उन्होंने करना शुरू किया। ये है लीलाएं है महाप्रभु द्वारा आमंत्रण स्वीकार करने की। और इसमें भी हम डिस्कस करते हैं कि कहीं भी भक्तों में कोई रोष नहीं था कि तुम्हारे यहाँ चले गए, हमारे यहाँ तो नहीं आए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अगेन फिर से वही था, भगवान की, भक्तों की, गुरु की प्रसन्नता। अगर वो बुलाया जा रहा है, उनका आदर हो रहा है, उनको प्रसाद मिल रहा है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रह रहा है, तो क्या ये ज़रूरी है कि मेरे ही घर की शुद्धिकरण हो? क्या अपने घर की शुद्धि इज़ द पर्पज़, और पर्पज़ की वैष्णव की प्रसन्नता, गुरु की, भगवान की प्रसन्नता। तो सब ने यही सोचा, कुछ नंबर नहीं आया तो फिर से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, भक्ति का भाव रखेंगे, सेवा का भाव रखेंगे। लेकिन जब सेवा मिलेगी तो प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं मिलेगी तो इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार के अग्नि में अपनी इच्छाओं को और ज़्यादा प्रबल करेंगे, अपने आकर्षण को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। प्रातः काले स्नान करी देखी जगन्नाथ, संकीर्तन नित्य करे भक्तगण साथ। प्रातः काल स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर जाया करते थे, जब वे अपने भक्तों के साथ संकीर्तन करते थे। कभू प्रभ अद्वैत नाचाया कभू नित्यानंदे, कभू हरि दासे नाचाया कभू अच्युतानंदे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन तथा नृत्य के द्वारा कभी अद्वैत आचार्य को नाचने के लिए प्रेरित किया, तो कभी वे नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर अच्युतानंद को नाचने के लिए प्रेरित करते थे। और इस प्रकार से यदि हम अपनी दिनचर्या बना लें तो आप देखेंगे कि आपको योगा करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, एवरीबडी एक्सरसाइजिंग, एवरीबडी ये गुरुकुल में चलता है हमारे। हाँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि हम ऐसी दिनचर्या बने। लेकिन क्या करें, वो नौकरी और बिजनेस और इतने काम हो जाते हैं आजकल, थोड़ा दिनचर्या ऐसी हो गई है, पैसा कमाने में आदमी इतना बिजी हो गया है कि तो वो कमाए बिना रह भी नहीं सकता है, क्योंकि जीवन शैली ऐसी हो गई ना। अब हम ऐसी जगह में रहते हैं यहाँ मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वरना बड़ा साधारण जीवन था जैसा हम देख रहे हैं। भगवान का भी जीवन ऐसा है, भगवान के भक्तों का जीवन भी ऐसा था। सवेरे सवेरे गए, अपना जप इत्यादि गए, मंदिर में गए, वहाँ खूब नाचे कूदे, हाँ, और उसके बाद प्रसाद पाया, शरीर भी एकदम बढ़िया, और भक्तों में प्रेम संबंध। अब रोज कोई नाचेगा, सोचिए साथ में मिलके, तो कितना प्रेम संबंध रहेगा। खासतौर पे हम कई जगह देखते हैं, जैसे मैंने खासतौर पे कुछ जगह देखा, मायापुर में मैंने खासतौर पे देखा, मायापुर मंदिर में जो तुलसी आरती होती है, ऐसी आरती मैंने कहीं नहीं देखी। तुलसी आरती तो नॉर्मल होती है, लेकिन उसके बाद वो जो नृत्य करते हैं, ऐसा लगता है कि धरती जो है अभी भूकंप आ जाएगा। सच में भूकंप जिसको कहते हैं, ऐसे नाचते हैं उसके बाद। और ऐसा मैंने और देखा था, एक बार चौपाटी मंदिर में मैं कुछ दिनों के लिए गया था, वहाँ पर भी तुलसी आरती के बाद वो जो नाच करते हैं वो लोग। तो एक कल्चर है एक तरह का, इसको डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? कीर्तन ज़बरदस्त, और साथ कीर्तन ज़बरदस्त होगा तभी नाचने वाले का मन करेगा। अब मृदंग वाला हर थोड़ी देर में कान में खुजला रहा है, उसके दर्द होने लग जा रहा है, तो नाचने वाले का फिर रिदम नहीं बनता है। इसलिए कीर्तन जब बहुत बढ़िया होगा तभी नृत्य करने का भी आनंद आएगा। यानी कि सब कुछ बहुत बढ़िया, इस तरह से एक रूटीन था इनका। दिस वॉज द रूटीन कि मॉर्निंग में इस तरह से नृत्य करते थे। कभी अद्वैत आचार्य को नाचने के लिए प्रेरित करा, कभी नित्यानंद लीडर बनने के लिए, कभी हरिदास ठाकुर अच्युतानंद को नाचने के लिए प्रेरित करते थे। कभू वक्रेश्वरे कभू आर भक्त गणे, त्रिसंध्या कीर्तन करे गुंडीचा प्रांगणे। चैतन्य महाप्रभु कभी वक्रेश्वर को कीर्तन करने को बोलते और नृत्य करने को बोलते, और कभी अन्य भक्तों को। और इस प्रकार गुंडीचा मंदिर के आंगन में नित्य 3 बार, प्रातः, दोपहर और शाम को संकीर्तन और नृत्य होता था। अब सोचिए
क्या जीवन में और काम क्या है? बोले ये काम करते थे या निठल्ले थे? क्योंकि हमें ऐसा हमारे जीवन में एक ऐसा मत बन चुका है कि यदि हम काम कर रहे हैं ना, अब मैंने एक सच बात बता रहा हूँ, मैं आपको देखा है मैंने ऐसा इस्कॉन के अंदर भी। हाँ, जैसे व्यक्ति आया, हाँ, पूरे दिन से ऑफिस से आया, पूरा दिन, आज ऑफिस में एक्स्ट्रा मीटिंग थी तो उसको 9 बज गए आने में। तो घर में आया थका रहा, तो घर में पड़ा उसको, क्या हुआ था? बहुत काम था आज, बहुत थक गया, इधर मीटिंग थी उधर मीटिंग। अच्छा आ जाओ, बैठ जाओ, प्रसाद दे दें। माँ माँ बड़ी प्रसन्न होगी, माँ भी कहेगी, दुलार करेगी, पत्नी भी दुलार करेगी। अब देखिए दूसरा सिचुएशन, इस पे आप प्ले भी बना सकते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरा सिचुएशन, एक बेचारा आ रहा है, पूरे दिन रथ यात्रा में था या कहीं सेवाओं में था, 3-4 बार घर वालों ने फ़ोन भी किया, कहाँ हो, कब आओगे? आ रहा हूँ, यहाँ पे सेवा है थोड़ी, आ रहा हूँ। जब वो शाम को 9 बजे पहुँचेगा, आ गए तुम? आप देखना 9 बजे पहुँच रहा है, काम करके पूरी तरह, ज़्यादा थका हुआ है, आ गए तुम? मिल गया तुम्हें टाइम? घर वालों के लिए कोई टाइम है नहीं तुम्हारे पास। आप देखना कितनी बातें सुनाई जाए, ये भी आपने रियलिटी में देखा होगा। और वही व्यक्ति अगर ऑफिस से 9 बजे आ रहा होगा ना, थका रहा, अच्छा आगे क्या करूं, काम ना करूं क्या? हाँ, हाँ हाँ ठीक है कर लो, बहुत काम है आजकल। हाँ, तो आप बिल्कुल मूड टोन सब कुछ बदली हुई होगी। क्यों बदली होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं एट डीप इन कोर ऑफ आवर हार्ट हम अभी भी ये सोचते हैं कि ये कार्य ज़्यादा ज़रूरी है जीवन के लिए। ये कमाई करना, परिवार के लिए राशन लाना, चावल लाना, ये सब कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये सेवाओं का क्या है? यहाँ तो लगाए रखेंगे, काम तो है नहीं इनको। हाँ, मेरे पति को फूँक रखा है, बिल्कुल फूँक दिया उसको, पूरे दिन काम करते रहे। या पति कई बार पत्नी के लिए ऐसा सोचता है, हाँ पूरे दिन फूँक गया है, फूँक गई है। तो ऐसा आप देखेंगे बिल्कुल, जबकि दोनों ही केसेस में वो थक के आया हुआ, और पहले केस में वो जगन्नाथ की सेवा करके आया है। और दूसरे केस में वो शूद्रनाथ की सेवा करके आया है। फिर भी शूद्रों की सेवा करने पर हमें ज़्यादा सम्मान मिलता है, और जगन्नाथ की सेवा करने पर हमें दुत्कारा जाता है। ऐसा आपने महसूस किया है घरों में? मैंने तो बहुत देखा है होता हुआ। कई बार हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, तब व्यक्ति को रियलाइज़ होता है, अच्छा हाँ यार काम तो करके ही आ रहा है एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा कल्चर है। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के संगियों का हम देखते हैं दिनचर्या। अब कोई कहे कि इनके पास काम नहीं है क्या, या तो हम कहें कि चैतन्य महाप्रभु इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। हमने सुना है कि यदि आते आचरयति श्रेष्ठा तत्तद एवेत राजना। जो महान लोग करते हैं वैसे ही आचरण सब लोग करते हैं। तो क्या चैतन्य महाप्रभु एक गलत आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं? आपको लगता है चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, एक गलत आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं क्या? वो यही आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो आचरण हमारा होना चाहिए था। प्रॉब्लम इज वी हैव कॉम्प्लिकेटेड आवर लाइफ्स बिकॉज ऑफ सोशल स्टेटस। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज सोशल स्टेटस। जमाना क्या कहेगा? यदि मैं कार से नहीं उतरूंगा तो जमाना क्या कहेगा? यदि मेरा कुर्ता थोड़ा सा फटा होगा तो जमाना क्या कहेगा? यानी मैंने ओल्ड फैशन्ड पैंट, ट्राउजर, शर्ट, साड़ी, सूट घिसा हुआ पहना होगा तो ज़माना क्या कहेगा? मेरा भी कोई सोशल स्टेटस है। तो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। ओनली द थिंग इज ज़माना क्या कहेगा। ज़माना तो है नौकर डैश डैश का, आप जानते ही हैं किस किस का नौकर है ज़माना। तो ज़माना क्या कहेगा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कब तक हम इन बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। ये दिन बीत रहे हैं केवल इसी चक्कर में, ज़माना क्या कहेगा, ज़माना क्या कहेगा, ज़माना क्या कहेगा। क्या हालत हो गई मेरी। कई लोग कहते हैं प्रभु जी प्रचार करना है ना तो इम्प्रेस करना है लोगों को, नोट कमाएंगे, गाड़ी से निकलेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा इतना बढ़िया, तो हम भी करते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए भगवान ने पहले ही रिजर्व कर रखा किसी व्यक्तियों को जिनको खूब धन दे रखा है पहले से ही, उनको बिना प्रयास के बहुत धन मिल चुका है। क्यों ना इसको उसके लिए रिजर्व रख दिया जाए। तो कुछ लोग रिप्रेजेंट करेंगे अमीरों को, कुछ लोग रिप्रेजेंट करेंगे गरीबों को। गरीबों को भी तो रिप्रेजेंट करना है। हाँ ऐसा साधारण जीवन जीने वाला भी जिसको रोज कमाना पड़ता है, 16 माला इतनी चीजें कर सकता है। अच्छा रिक्शा चलाने वाले के पास भी इतना टाइम हो सकता है। और वास्तव में हमारे पास रिक्शा ऑटो चलाने वाले कितने भक्त हैं जो कैसे कमाई करते हैं, उसके पास सारे काम करते हैं। तो हर कोई को रिप्रेजेंट करने वाला, गृहिणी को रिप्रेजेंट करने वाला, हर को ना। क्यों वाई यू आर ट्राइंग टू आर्टिफिशियली बिल्ड योर लाइफ? प्रचार के बहाने में क्यों आप ऐसा करे जा रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं है, किसी अपने नेचुरल तरीके से रहिए और उसी में प्रचार करिए जिसका होता है। भगवान ने कभी आपको ऐसा नहीं बोला
कि एवरीबडी ट्राई टू गेट एन IIT डिग्री, और उसके बाद दुनिया को दिखा दो कि हम इस्कॉन वाले IIT डिग्री के साथ प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरली जो कोई IIT करेगा और कोई मैकेनिक बन जाएगा स्कूटर का, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैसी भी स्थिति में भगवान की भक्ति करनी है तो समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बोला। आर्टिफिशियली करने के चक्कर में अपना समय बहुत सारा कई चीज़ों में लगा देते हैं। यहाँ बताया सवेरे, दिन में, शाम को संकीर्तन और नृत्य, संकीर्तन और नृत्य करते थे। इसके लिए लाइफस्टाइल को हो सकता है बदलना पड़े, सिंपल लाइफस्टाइल जीनी पड़े। हम लोग यात्राएं करते हैं, आप अब फिर से यात्राएं आने वाली है, उसमें भी हम कोशिश कैसे करते हैं। देखिए जीवन में हमें क्या चाहिए, प्रसाद और यात्राएं मेनली। अगर जीवन को सिंप्लीफाई कर लेंगे ना तो हम लोग जैसे जीते हैं। अब जैसे हम लोग हॉल में कई बार करते हैं, जिसमें हॉल में सब रह रहे हैं। अब हॉल में हमने देखा कई जगह 100 रुपये लेते हैं जी, 100 रुपये आ जाओ और ले लो। टॉयलेट बहुत सारे ओपन है, ओपन मतलब कई सारे टॉयलेट कॉमन, उसमें कर लो। अब इसमें आदमी का खर्चा कितना कम होता है। वहीं पर आपको एक रूम चाहिए जिसमें कि एयर कंडीशन लगे हैं, तो वहीं पर वो खर्चा एकदम से उस एक रूम का खर्चा 1000 रुपये 1500 हो जाता है। तो कितना फ़र्क पड़ जाता है। कहने का मतलब है जो कर सकता है नेचुरली, जिसके पास धन है वो कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहा है, नेचुरली उसकी टेंडेंसी ऐसी है तो ठीक है। कहने का मतलब है लाइफ को अननेचुरल डिज़ायर्स के को पूरा करने के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो बड़ी आसानी से ज़िंदगी बीत जाएगी, प्रसाद भी मिल जाएगा और यात्राएं मिल जाएंगी। बस ये मत बोलिए, सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। आप देखेंगे कि महंगाई का फर्क भक्तों के जीवन में पड़ता ही नहीं है। महंगाई का फर्क हमने कई बार एस्टिमेट किया है, उन लोगों के पड़ता है जो रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेविशली जीते हैं। वहाँ GST बढ़ता जा रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। मंडी में आलू 5 रुपये किलो थे, अगर 10 रुपये किलो भी हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है डेली की सब्जी की कॉस्ट में, यदि घर में बनाई जाए तो। तो जीवन बड़ी साधारण से जिया जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, हम कह रहे हैं कि अपने अपने जैसी भगवान ने स्थिति दी है आपको। कई लोग नेचुरली रिच हो जाते हैं अपने पूर्व कर्मों के नाम से, वो भगवान के उसको धन को भगवान की सेवा में लगाए और वो थोड़ा सा हायर लाइफस्टाइल जीते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा सारा समय यदि इन्हीं चीज़ों में निकल जा रहा है और हमें नृत्य, गान, संकीर्तन, आरतियाँ, इनके लिए समय नहीं मिल रहा है तो बीत न जाए रहना, ये हमें ध्यान रखना है। तो वृंदावन आइला कृष्ण एही प्रभुर ज्ञान, कृष्ण रवि रह स्फूर्ति हैला अवसान। इस समय पर चैतन्य महाप्रभु को लगा कि कृष्ण वृंदावन लौट चुके हैं। ऐसा सोचकर उनकी कृष्ण विरह की अनुभूति शांत हो गई। तो फाइनली भगवान कुरुक्षेत्र से वृंदावन पहुंचे और वृंदावन पहुंच के गोपियों के साथ रमण किया, यमुना तीर वनचारी, वन में विचरण किया, विहार किया, इसीलिए वो विहारी बने। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो अग्नि थी विरह की वो पूरी हुई, शांत हुई, क्योंकि अब भगवान उनके साथ में है वृंदावन में, ऐसा भाव उनका है। लेकिन अगेन भगवान इस विरह की अग्नि को बढ़ाते रहेंगे और फिर से छोड़ के चले जाएंगे, ताकि हमारा प्रेम जो है बढ़ता ही रहे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हम करा हमने, और ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। किस प्रकार से गुंडीचा मंदिर में लोगों ने नृत्य किया, कीर्तन किया, भगवान का आह्वान किया। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के उत्सवों को दिव्य बना देते हैं इस प्रकार से, उनके उत्साह से। और दिव्यता और उत्साह तब आता है जब हृदय में प्रेम होता है। तो ऐसा प्रेम पैदा करने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आइए सब मिल के हर उत्साह को, हर उत्सव को उत्साहित होकर बनाएं, संकीर्तन करें। अभी कार्तिक मास आने वाला है, उसमें अपना उत्साह ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रसाद का वितरण डेली करें, सड़क में हर चलने वाले से दीपदान कराएं। तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए किसी भी तरीके से और लोगों की चेतना को बढ़ाइए। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।